केस ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीज हो रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब when the age is 5 centimeter long. बढ़िया. किनका आंसर आ गया? उपमन्यु 750. 750 क्या है? सात सौ पचास वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब. और एक बार जरा चेक करिएगा आंसर सही है क्या? अब एक प्रश्न जो हम देखते हैं वो देखिए. द एरिया ऑफ expanding rectangle is increasing
at the rate of rate of 48 centimeter square per second. Centimeter square per second. The length of the rectangle is always equal to a square of the breadth. Breadth. At what rate the length is increasing increasing at the instant at the instant when the breath is four point five centimeter. एक प्रश्न है 12. The area of an expanding rectangle is increasing at a rate of 48 centimeter square per second. The length of the rectangle is always equal to the square of the breadth. At what rate the length is increasing at the instant when the breadth is 4.5 centimeter. इसको देखें एक बार.
एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं कुछ हिंट दूं क्या, या हो जाएगा? लेंथ को अगर x मानते हैं, देन ब्रीथ जो हो जाएगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। बस इसके बाद तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतना हिंट काफी है। Sir, here length is equal to b square, ना? हाँ सर ये ऑपोजिट आएगा जो आपने लिखा Length है। is equal to b square है ना sir? L is x हाँ, square and बिल्कुल। breadth is x. हाँ, लेंथ x स्क्वायर हो जाएगा। आंसर आ गया क्या? सिक्सटी 64/9। सिक्सटी 64/9 अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। हाँ सॉरी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 64/9 सेंटीमीटर पर
सेकेंड। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, इसके अलावा अब आप प्रतिदिन अपने ग्लास में पानी भरते हैं या बोतल में? ग्लास आइदर फ्रस्टम के आकार का होता है, बोतल सिलिंड्रिकल आकार का होता है। जब पानी उसमें आप डालते हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड से पानी की हाइट बढ़ती है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? ग्लास फ्रस्टम के आकार का होता है, हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं, और सिलेंडर के आकार का बोतल होता है, वाटर बोतल। अब सपोज करें, ये तो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। अब थोड़ी नेचुरल फेनोमेना से ले लीजिए कि एक ओला गिरता है बरसात के मौसम में, आप सब लोगों को अंदाजा होगा। जमीन पे आने के बाद टकराने तक यदि ओला 25 ग्राम या 50 ग्राम का रह जाता है और उसके पिघलने की कुछ रफ्तार रहती होगी, कुछ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड या पर मिनट जो भी है, तो जहां से वो गिरता होगा वहां कितना बड़ा होता होगा, ये है। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसको डिफेंस सेक्टर में ले जाए तो हम देखेंगे कि एक दुश्मन देश का प्लेन हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और हम यहां से अपना मिसाइल किस टारगेट से सेट करके और किस स्पीड से लॉन्च करें कि वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाए। इस तरह के बहुत सारे हमारे चारों तरफ जो है सो एग्जाम्पल बनते हैं। कभी आपने मेला वगैरह जो घूमा होगा तो वहां बैलून फोड़ने वाली बंदूक रखी रहती है और सब बच्चे बहुत प्रेम से बैलून फोड़ते हैं। तो एक तो बैलून होता है वो स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, लेकिन एक जगह चक्के में लगा करके बॉल को मूविंग बनाया जाता है। कुछ बैलून्स आपस में मूव कर रहे होते हैं और हमें उसको हिट करना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम डेरिवेटिव का देखते हैं अपने चारों तरफ। एक शेयर मार्केट में किसी पर्टिकुलर शेयर की फ्लैक्चुएशन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ दी हुई है, 2 रुपीज या 5 रुपीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पर डे, जो भी हो रहा हो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट कितने दिनों में कितना पैसा हमें देता है। इस तरह की बहुत सी चीजों को जो है हम ले सकते हैं। यानी आप देखेंगे तो आपके चारों तरफ जो है सो डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव मूव कर रहे हैं और फैले हुए हैं।
बस हमें क्या है कि जो आज की गणित इसको किताबी भाषा बना दी गई है, उसको अगर हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार से जोड़ पाते हैं तो काफी मतलब अच्छा रहेगा। आप सब लोगों के लिए एक काम है कि एक प्रयास करेंगे कि अपने अपने दिमाग से एक एक प्रश्न तैयार करना है डिफरेंट सेक्टर के ऊपर। कोशिश करें कि आप सब लोग अलग अलग सेक्टर चूज करें। जो मैं कराया हूं उससे अलग होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एक चीज समझें कि एक दीपक रखा हुआ है कहीं या लाइट जल रही है। लाइट से आप जितना दूर जाएंगे, दूर रहेंगे, आपकी छाया उतनी छोटी होगी, और जितना लाइट के करीब जाएंगे आपकी छाया उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो एक पार्टिकुलर स्पीड से आप सोर्स ऑफ लाइट के पास जा रहे हैं तो एक इंस्टेंट टाइम पर आपकी छाया कितनी बड़ी होगी। और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो जो मैं 12 प्रश्न कराया हूं इससे अलग, यानी इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब सर्कल और वो ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, इससे अलग आप एक एक प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग सेक्टर से, जिनकी जहां रुचि हो। तो ये पढ़ाने का जो है सो लगभग हमारा मकसद समझिए पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ डेरिवेटिव चैप्टर जो है टॉपिक, ये अब लगभग कंप्लीट होता है हमारा। इसमें ज्यादा हम नहीं गए हैं क्योंकि इतना करने के बाद बाकी कुछ बचता नहीं है, सब काम आप लोग कर लेंगे। क्योंकि मेन डेरिवेटिव करा दिया, चेन रूल, डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल ये हो गया, इसके अलावा इसमें है नहीं। और फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मेरू प्रस्तार ये हम लोग कर चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हो गया, कुछ एप्लीकेशन हो गए। और एप्लीकेशन में आपको कहूं तो हमने 1% भी एप्लीकेशन आपको कराया नहीं है। इतना के बाद अभी 99% से ज्यादा एप्लीकेशन के फील्ड आपके लिए खुले हुए हैं। और आप जितना इसमें दिमाग लगाएंगे एप्लीकेशन उतनी ही जो है सो बढ़ती चली जाएगी। तो केमिस्ट्री में भी इस पर जा सकते हैं। जैसे कि एक घर में एक अगरबत्ती आप जलाते हैं तो एक पार्टिकुलर पर्सन कितनी देर में पूरे घर के हवा में उसकी जो सुगंध है वो फैल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बायोलॉजी में भी इसको लेके जा सकते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, सेल्स, बहुत सारी चीजें हैं। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, कई जगह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेरिवेटिव से कुछ भी अछूता नहीं है। अगर जब आप देखेंगे देयर इज नथिंग वेयर डेरिवेटिव इज नॉट इंप्लीमेंटेड। तो ये सारी बातें हैं। यानी
सामान्य भाषा में या सीधे सीधे तौर पर ये कह दें कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जहां डेरिवेटिव का यूज न किया जाता हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स तो सिखा ही रहा है करने को, सोशल साइंस हो, हर जगह इसका जो है यूज आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। अब कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग बढ़ेंगे और संभवतः इंटीग्रेशन करेंगे। डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रेशन एक टॉपिक रहता है, फिर उसको हम लोग करेंगे और इस तरह से करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं।